ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, संघर्ष जितना मुश्किल होगा संघर्ष जितना मुश्किल होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। वृषभ राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं। संघर्ष कर रहे हैं, करिए, मेहनत करने में पीछे मत हटिए, नहीं हटते हैं आप। स्थिर लग्न, स्थिर राशि के हैं आप। कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम के नियम को अपनाते हैं। कार्य को साध जब तक नहीं लेते हैं, तब तक चैन की सांस नहीं लेते हैं। स्वभाव है, रखिए। लेकिन दिसंबर आपके लिए शानदार रहने वाला है। किन मामलों में शानदार रहेगा, किन मामलों में शानदार नहीं रहेगा, ये मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो शुक्र को ले लीजिए। शुक्र शानदार स्थिति में पहुंच रहे हैं, दशम भाव में 2 दिसंबर को पहुंचेंगे। 2 दिसंबर को नवमस्त हो जाएंगे, भाग्य भाव में चले जाएंगे शुक्र। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी राशि के स्वामी हैं ये। आपकी राशि कहिए या फिर आपका लग्न कहिए, इसके स्वामी है शुक्र, और शुक्र पहुंच रहे हैं भाग्य स्थान में। और भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर चाहिए ही क्या। तो शुक्र अच्छा होगा तो देगा क्या, बात तो ये है, देगा। शुक्र वैभव का ग्रह है, समृद्धि का ग्रह है। शुक्र आपके स्वास्थ्य का भी ग्रह है। शुक्र आपका ऋण का ग्रह है। शुक्र आपके शत्रु का ग्रह है। शुक्र मातृपक्ष से, मामा पक्ष से रिश्तों को बेहतर या बिगाड़ने वाला ग्रह भी शुक्र ही है। शुक्र लग्जरी है। नया साल वैसे ही आ रहा है, लग्जरी चीजें खरीदने की सोच रहे हो कुछ, इसमें ग्रह सपोर्ट कर रहा है। शुक्र से संबंधित जो भी क्षेत्र है, मैंने बताया आपको, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो। देखिए, सिंपल सी बात है, शुक्र यानी कि लक्ष्मी, पैसा। पैसा आ रहा है दिसंबर में, तो फिर पैसा आएगा कहां से? पैसा तो वहीं से आएगा, जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता मिले, तभी पैसा आएगा। तो ये पैसा आपका आता हुआ दिखाई दे रहा है, और पैसा आएगा। यानी कि जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन हो, या फिर जॉब में कुछ अच्छी जॉब की तलाश कर रही है या कर रहे हैं, तो अच्छा है, बढ़िया है, शानदार स्थिति है। जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है नया साल शुरू होने से पहले। बिजनेस कर रहे हैं, नए डील की तलाश में है, तो नए डील फाइनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शादी के लिए अगर वर या वधू की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, तो शादी के लिए ये महीना, शादी की बात कन्फर्म करने के लिए, फाइनल करने के लिए, ये महीना बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत खास है। शुक्र के बिना शादियां नहीं हुआ करती हैं, तो ये शादी के लिए भी अच्छा है, बढ़िया स्थिति में दिखाई दे रहा है। 28 दिसंबर तक ये शुक्र यहीं रहेंगे, और शुक्र यहाँ रह करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हिलाने वाले जो ग्रह यहाँ बैठे हैं ना, मंगल यहाँ के ग्रह, यहाँ के मंगल अच्छे होते हैं वैसे देखा जाए। लेकिन वृषभ लग्न वालों के लिए, वृषभ लग्न या राशि वालों के लिए तृतीयस्थ मंगल ठीक नहीं होते हैं, खासकर कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए। हिल जाता है कॉन्फिडेंस, फ्रेंड सर्कल से सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ नीच के हो जाते हैं। तृतीयस्थ मंगल अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए, वृषभ लग्न वालों की या राशि वालों के लिए नीचस्थ हो जाएंगे, इस महीने में ठीक नहीं होंगे। तो क्या करना होता है, और ये अभी फिलहाल 21 जनवरी तक ये नीचस्थ हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। फ्रेंड सर्कल में से आपको धोखा मिल सकता है, उनके साथ में रिश्ते बेहतर कैसे हो सकते हैं, तो वो बनाने के लिए प्रयास करना है ना? किसी को ऋण नहीं देना है, किसी से कोशिश तो ये करनी है कि ऋण लीजिए भी मत, क्योंकि मंगल नीच का हो और उस दौरान आपने ऋण ले लिया कहीं से, फिर उतारना मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो इसलिए ऋण भी मत लीजिए, ना ऋण दीजिए, लेन-देन में मत करिए, गाड़ी सावधानी से चलाइए, अग्नि से दूर रहिए, बात दूसरों के मसले पर मत पड़िए, विवाद में मत पड़िए, ये आपको करना है। चूंकि शुक्र यहाँ जाकर के यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, भाग्यस्थ तो शुक्र दृष्टि डालेंगे, चूंकि मंगल और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, विवाद बढ़ सकता है, ये एक माइनस पॉइंट है। विवाद किन मामलों में विवाद बढ़ेगा? कोई पुराना लटका हुआ मामला है, तो वो उखड़ के सामने आ सकता है। एक दूसरा, अगर आप दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई गड़बड़ी चल रही हो, खटपटी चल रही हो, शुक्र यहाँ जाने से रिश्ते बनाता है, शुक्र वहां से रिश्ते बनाता है, लेकिन मंगल के नीच मंगल की दृष्टि पड़ने की वजह से विवाद या फिर अलगाव की संभावनाएं भी बनती हैं।
वो ना हो, इसके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना है और व्यवहार ऐसा बनाना है, इतना शांत रहना है, अनावश्यक लड़ना-झगड़ना नहीं है। इतना भरा कर लेती हैं या कर लेते हैं, रिश्ते बेहतर और मजबूत होंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ जाते ही रिश्तों को बेहतर करने के लिए गया है। लेकिन मंगल की दृष्टि की वजह से सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, है ना? लेकिन रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं, अच्छा होगा। अच्छा, ठीक है। आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँची हैं या पहुँचे हैं, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ मैं, और आपसे भी कहूँगा हर हर महादेव कहिए और लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए फिर से विषय पर लौटता हूँ। शुक्र शानदार स्थिति में है, 2025 से पहले अच्छी स्थिति में जा रहा है शुक्र, ठीक है? लेकिन यहाँ पर 15 दिसंबर तक बुधादित्य नामक राजयोग बना हुआ है, बहुत अच्छा है 15 दिसंबर तक। सूर्य और बुध का यहाँ बैठना शुभ होता है, सबके लिए ठीक होता है। शासन से, प्रशासन से, अधिकारियों से, पॉलिटिक्स में अगर हैं आप, तो पॉलिटिक्स में ऊंचाई पर पहुंचने के लिए अपनी पहुंच को बराबर उपयोग करने के लिए अपने बॉस से, इनसे रिश्ते अच्छे बनाते, इनके थ्रू अगर कोई काम अटका हुआ है, बनना है कोई काम इनके थ्रू, तो वो काम बनेगा आपका। कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि बुध बुध ध्यान रखिएगा, गुरु की दृष्टि है सूर्य पर, गुरु की दृष्टि है, और अच्छा, और भी बढ़िया, लाभेश है गुरु। आप कॉन्फिडेंट होकर के काम करिए, ठीक है? लेकिन सूर्य सप्तमस्त होता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाना चाहिए, मधुरता लाने के प्रयास करिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि 15 दिसंबर को सूर्य पहुंच जाएंगे अष्टम में, इसके क्या मायने हुए? इसके मायने ठीक उलट हो जाएगा। सूर्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, अष्टम में सूर्य का जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बावजूद ये धनु राशि में विराजमान होंगे, नुकसान की संभावना तो कम है, लेकिन जो सूर्य का क्षेत्र है, यानी कि शासन प्रशासन से, पॉलिटिक्स से, है ना, इनसे, बॉस से विवाद बढ़ सकता है, रिश्ते खराब हो सकते हैं, होंगे ही होंगे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। वैसे भी ये मोटा-मोटी तौर पर होता है, ये तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ग्रह यहाँ पहुंचेगा, इस भाव में जाएगा तो ये फल देगा, सिंपल। लेकिन आपकी कुंडली मायने रखती है, आपकी कुंडली आपका डीएनए होता है, आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहती हैं या चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और जो टाइम आपको मिलेगा उसी टाइम पर आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगा। तो ये एक है यहाँ पर, लेकिन यहाँ जाने का मतलब सुबह 15 अगस्त के बाद आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्य का दर्शन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। पर लेकिन देखिए ना, कुंडली एक ही 2 ग्रहों से ही पूरी कुंडली का प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। सही ग्रह अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन मंगल की दृष्टि की वजह से थोड़ा-सा जितना अच्छा होना चाहिए था उसमें कमी ला दिया। सूर्य 15 तारीख तक बहुत अच्छा, पर्सनल लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को छोड़ दिया जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन बुध देखिए यहाँ जाते हैं खराब स्थिति में सूर्य, लेकिन बुध 15 दिसंबर से मार्गी हो जाएगा। अब बुध मार्गी होते ही जो है ना, बिज़नेस अच्छा चलेगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाएगा, जॉब अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी कि अब इसको मैं निष्कर्ष की ओर जाता हूँ। सूर्य की उपासना करनी है, हनुमान जी की उपासना करनी है, ठीक है? बाकी ठीक है, निश्चिंत रहिए। और कैसा लगा आपको? सटीक लगा हो? चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।